दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे द्वारा परीक्षावाणी सीरीज एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने पूर्व की वीडियो में मैंने जो आपका अध्याय जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है, उसको मैंने पूर्ण 6 पार्टों के माध्यम से आप सभी को कराने का प्रयास करा है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा और अपना जितना भी आप लोगों ने आकलन किया होगा उस स्कोर के साथ। दोस्तों, आज मेरा अध्याय दूसरे की ओर मैं बढ़ रहा हूं और इसमें हमारा प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी परीक्षावाणी में दे रखे हैं, उनको मैं पूर्ण कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपका दूसरा जो अध्याय है, वहां से हम शुरुआत करते हैं, जहां पे हमें प्रागैतिहासिक के बारे में जब मनुष्य का विकास हो रहा था दोस्तों, तो वहां से हम पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये लिखी हुई है कि कथन सत्य कौन सा है, कथन सत्य नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ समझाने की और बाकी आप ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी में चलते रहेंगे आगे की ओर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था। बिल्कुल गलत है दोस्तों, लेखन और लिपि कला का ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ तीसरा यहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। और चौथा जो है यहाँ पे, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी ध्यान रख लेंगे दोस्तों से प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। इसके अलावा अल्मोड़ा के निकट लाखों उडियार में लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली वह पाषाण काल की है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आपने ध्यान रख लेना। लाखों उडियार आप सभी को पता होगा दोस्तों, जहाँ पर नागफनी आकार का क्या मिला था आपको, शैलाश्रय मिला था। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जब मनुष्य का अपना रहन सहन किसी ऐसे स्थान पर था जहाँ पर मनुष्य द्वारा गुफाओं को पहले निवास में बनाया गया और बाद में उनके द्वारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। चलिए बात करते हैं आपका, और यहाँ पे लिखा है राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा और चमोली में। ध्यान देना दोस्तों, आपने देखा होगा अल्मोड़ा में तो आपने देख ही दिया होगा दोस्तों, लाखों उडियार की बात करते हैं, और चमोली में हम किमनी गांव के बारे में बात करते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। इसके अलावा जो आपका लाखों उडियार की खोज सन 1968 में एमपी जोशी द्वारा की गई। बिल्कुल सही है दोस्तों। लाखों उडियार की खोज 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी जी का नाम आता है, इनका नाम आपने ध्यान रख लेना। और इसी के अलावा आपने ध्यान रख लेना, लाखों उडियार में नृत्य करते हुए मानव समूह शिरकत, मानव समूह एवं पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। यानी कि 1 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे है ना। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। हमने सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है पाषाण कालीन से संबंधित स्थल और यहाँ पे संबंधित जनपद। कौन से जनपद में कौन से पाषाण कालीन हमें जो साक्ष्य मिले या फिर हमें कौन सी गुफाएं मिली दोस्तों, इसके बारे में हमारे पास यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्वारखा उडियार। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर कोशिश करूँगा आप सभी को बताने की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि लाखों उडियार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा मैं इस फॉर्मेट को बड़ा करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है। देखिए, ग्वारखा उडियार बिल्कुल चमोली में स्थित है। देवीधुरा आप सभी को पता है दोस्तों, रिवेट कारनाक का नाम आता है। 1877 में रिवेट कारनाक द्वारा यहाँ पे देवीधुरा में महापाषाण समाधानों की खोज की गई थी। रिवेट कारनाक का नाम मैंने आपको लिखा रखा था, हालांकि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। देवीधुरा चंपावत, इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों कालसी के निकट यमुना क्षेत्र में बिल्कुल देहरादून में पड़ता है। खुटानी नाला बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, नैनीताल के अंतर्गत आता है। और श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के किनारे कागार पर स्थित है, बिल्कुल चमोली में है। और पश्चिमी नैयार आप सभी को पता है दोस्तों, कहाँ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इसके अलावा लाखों उडियार आपके अल्मोड़ा में, और बहदराबाद कहाँ पड़ता है आपके दोस्तों, हरिद्वार में पड़ता है। और बहदराबाद के बारे में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या मृदहान संस्कृति का नगर के रूप में हम किसको जानते हैं, हरिद्वार को जानते हैं। तो आई होप दोस्तों इसके जो आंसर के रूप में, आंसर बिल्कुल सभी का सही है, आपने ध्यान देना इस पे। और इसका जो आंसर यहाँ पर दे रखा है ये बिल्कुल यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि सभी सम्मिलित थे उसमें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैंने कोशिश करा हुआ है कि यहाँ देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ यहाँ पे, और आप कोशिश करना कि इन जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कर रखे हैं उन पे आपने ज़्यादा गौर करना है।
निम्नलिखित में से किसने कुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण कालीन के उपकरणों की खोज की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी? कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो ये ध्यान रखेंगे आपके डॉक्टर KP नौटियाल जी के द्वारा और यशोधर मटपाल जी के द्वारा। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, है ना, यानी कि A और B हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसको भी इसी प्रकार से दिया गया है कथन निष्कर्षण में। कोशिश करेंगे दोस्तों आप सभी को समझाने का मैं प्रयास करूंगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हिंदुकुट को माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है दोस्तों, आप सभी ने देखा भी होगा, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, रिपीट आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसके अलावा आप सभी को पता होगा दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हिंदुकुट को माना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा आपने देखा होगा हिंदुकुट ने 1856 में देवीधुरा, ध्यान रख लेना दोस्तों, कहाँ पड़ता है आपके चंपावत, बग्वाल मेले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ये महापाषाण सतपुरा साधन की खोज की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके अलावा गोरखा उड़ियार में 51 कलाकृतियों, बिल्कुल ये गलत है आपका। 33 मानव आकृतियां नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आपने देखा होगा राज्य में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष होने का दावा किसी भी पुरातत्व ने नहीं किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि देखो पुरापाषाण हालांकि इन इतिहासकारों को मिले हैं, लेकिन किसी ने भी इस अवशेषों के बिल्कुल भी प्राप्त होने का दावा नहीं किया। इसके अलावा उत्तराखंड में प्राप्त प्रस्तर उपकरण इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कि किसके अंतर्गत रखा गया? इसको फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसको फ्लैग वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आपने ये भी ध्यान देना है कि किसके अंतर्गत रखा गया, इसको फ्लैग वर्ग के अंतर्गत। इसके साथ ही दोस्तों आपने ध्यान देना भारतीय महाद्वीप के कृषि के साक्ष्य, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये भी यहाँ पे गलत है। इसके साथ ही यहाँ पे मेहरगढ़ से पाषाणकालीन संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक हमें सांस्कृतिक अवशेष मिले। बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ पे जो 8वां है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्टपिक से बने। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पुरातत्व जनक के बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे पास हिंदुकुट ने 1856 में देवीधुरा में, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास चौथा उच्च पाषाण काल किसी भी पुरातत्व ने इसका दावा नहीं किया। इसके साथ हमारे पास 5वां उत्तराखंड में प्रस्तर उपकरणों के इतिहास फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो ये सभी ऑप्शन हमारे पास सही रहेंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर B को हम बोल सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। इसको ध्यान दे देना आप, एक बार आप देख लेना, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, B रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है दोस्तों। अब यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, तो थोड़ा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, काफ़ी लेंथी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, हमने यहाँ पे मिलान करना है कि नीले रंग की, यहाँ पे हुडली के बारे में आ रखा। आप सभी को पता है दोस्तों हुडली कहाँ पड़ता है, आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे नीले रंग के चलचित्र हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका C आंसर रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मलारी की बात आ रही दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों मलारी से हमें क्या मिला, यहाँ पे सोने का मुखौटा मिला, ठीक है, आपने देखा होगा। इसके साथ ही आपने फलसीमा से हमें योग चित्र करते हुए मानव यहाँ पे देखने को मिले, आपने देखा होगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे बनकोट के बारे में आता है, तो बनकोट में 8 मानव ताम्र आकृतियाँ मिली थी। और अगर आपके पास 5 ताम्र मानव आकृतियों के बारे में आता है दोस्तों, तो नैनी पातल पिथौरागढ़ में हमें प्राप्त होती है। तो 5 नैनी पातल से प्राप्त होती है और 8 आपके कहाँ से, पिथौरागढ़ से, है ना। और पिथौरागढ़ के कहाँ से, आपके बनकोट से हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ हमने लोहथाप के बारे में पढ़ा है दोस्तों, तो लोहथाप के बारे में आपने देखा होगा गुलाबी लाल रंग के छालचित्र मिले हमें। और गोरखा उड़ियार से आप सभी को पता है दोस्तों, गोरखा उड़ियार से हमें क्या प्राप्त होते हैं, आपने देखा होगा कि मानव पशुओं के सहित 40 शैलचित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और थापली के बारे में आएगा दोस्तों, तो थापली के बारे में आप सभी लोगों ने ध्यान रख लेना, कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है। ताम्र उपकरण और मृदवान हमें यहाँ से प्राप्त हुई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन इनका दे रखा है, आप एक बार जरूर इसको चेक करके आंसर अपना लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे वर्तमान में चमोली जिले के किस गाँव में 1956 में महापाषाण संविधान खोजे गए? तो ये क्वेश्चन कई बार बेसिक से आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मलारी गांव में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बात करते हैं सबसे पहले अधोलिखित में विचार कीजिए, और यहाँ पे ध्यान रख लेना, आपने आंसर देना कि सत्य कथन का चयन करना है हम लोगों ने, है ना, कि कौन सा सत्य कथन है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि मेहरू उड़ियार रामगंगा घाटी में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। बिल्कुल सही है। मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से। बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पाताल, यहाँ पे नैनीताल लिखा है दोस्तों, लेकिन नैनी पाताल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्शन करके लिखा हुआ था, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। नैनी पाताल से हमें प्राप्त होती है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा 5 ताम्र मानव आकृति के बारे में मैंने नैनी पाताल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नैनीताल बिल्कुल गलत होगा। इसी के साथ
आप लोगों ने ध्यान देना है। 14 नर्तकों का चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा से मिला, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों। कसार देवी कहाँ पड़ता है आपके? अल्मोड़ा में पड़ता है। सन 1919 से लेकर 20 के मध्य हड़प्पा संस्कृति के खोजकर्ता दयाराम साहनी, तो दोस्तों ये मंदिरों का, उत्तराखंड के मंदिरों का इन्होंने अध्ययन किया था। हालांकि आपने देखा होगा दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, ये दयाराम और राखलदास बनर्जी ने इनको खोजा था। ये भारत के इतिहास की दृष्टि से पढ़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन इन्होंने 1919 और 20 के मध्य किया। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है आपका रिवेट कारनाग ने सन 1877 में महासव संस्कृति की खोज की, बिल्कुल सही दोस्तों। और नेक्स्ट है यहाँ पे देवीधुरा कपास की खोज डॉक्टर MP जोशी, ध्यान रख लेना दोस्तों, इसके द्वारा डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। तो यानी कि सभी कथन सत्य होंगे हमारे पास यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे, एक बार आप इनको चेक करके आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे 8 का पहला आता है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करता हूँ आप सभी को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक एक के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, कि रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज किसके द्वारा की गई? यशोधर मठपाल, बिल्कुल सही है दोस्तों। मोर ध्वज में उत्खनन हुआ 1887 में M मरखम के द्वारा इसकी खोज उत्खनन किया गया था। मोर ध्वज में आप सभी को पता है दोस्तों, मोर ध्वज ऋषिकेश का नाम आता है, यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आता है, नेक्स्ट है आपका महासम संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई? महासम संस्कृति रिवेट कारनाग के द्वारा, बिल्कुल सही है। देवीधुरा कपास की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों MP जोशी द्वारा की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी नहर घाटी की खोज करता डॉक्टर यशोधर मठपाल, बिल्कुल सही है दोस्तों। धनकल गांव में उत्खनन कराया था प्रोफेसर MP जोशी और डॉक्टर BD S नेगी का नाम आता है, ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों मलारी में गाँव में महापाषाण समकालीन संविधानों का पता किसके द्वारा लगाया गया था? आप सभी को दोस्तों मलारी में संविधानों की खोज किसके द्वारा है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हैदराबाद में उत्खनन कार्य किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा के अध्यक्षता में यहाँ पे खनन किया। हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपके? हरिद्वार में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार बता रखा मैंने आप सभी को, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और इसी के साथ इसका आंसर था दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि ये सभी कथन क्या रहेंगे दोस्तों? सही रहेंगे, है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर में किस आदि जाति का निवास की पुष्टि होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये कई बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रख लेना। कई बार ये क्वेश्चन घूम के भी आता है दोस्तों। तो यक्षों की हमें क्या से होती है यहाँ पे निवास की क्या होती है यहाँ पे हमें पुष्टि होती है। इसी के साथ ऐतिहासिक स्थल लाखो उडियार किस नदी के तट पे दोस्तों? तो आपने कई बार दोस्तों क्वेश्चन देखा भी होगा कि लाखो उडियार किस नदी के तट पर? आपके सुयाल नदी के तट। और लाखो कहाँ पड़ता है आपके? अल्मोड़ा में पड़ता है ना, ये भी ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेंथी है, लेकिन इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अधोलिखित कथनों में विचार कीजिए। और हमने यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपने ध्यान रख देना है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ऊपर उठाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, कि क्वेश्चन लिखा है कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और हमने यहाँ पे सत्य कथन का हमने चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि फड़कानौली और पेड़साल सैला सरोवर की खोज किसने की दोस्तों? यशोधर मठपाल द्वारा। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, फड़कानौली की खोज कब की गई थी? आपने देखा होगा 1985 में, और पेड़साल की खोज कब की गई थी? 1989 में, है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसी के साथ आपने देखा होगा रिवेट कारनाग ने उत्तराखंड में महासम संस्कृति संबंध आकृतियां द्वाराहाट, ध्यान रख लेना, अल्मोड़ा में प्रताप का द्वाराहाट और चंद्रेश्वर मंदिर से खोजी थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। इसी के साथ आपने देखा होगा राहुल सांकृत्यायन ने मलारी गांव के समाधियों को खसों की समाधि के रूप में वर्णित किया, बिल्कुल इन्होंने खसों की समाधियों के तौर पर इनको वर्णित करा यहाँ पे, ये खसों की समाधियाँ थी, बिल्कुल सही है राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। और आपने देखा होगा दोस्तों, एक यहाँ पे आता है कि ये भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे, तो इन सभी को ध्यान रख लेना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? डी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपने ध्यान रख लेना मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल चमोली जिले में, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लाखो उडियार अल्मोड़ा में स्थित अवस्थित नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों, अवस्थित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है। चमोली में कमनी गाँव 5.2, कमनी नहीं है दोस्तों, किमनी गाँव है, ये भी आपने ध्यान रख लेना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही था दोस्तों, और इसके साथ ही हमारे पास 5वां बिल्कुल सही था, तो ये आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के सामने यहाँ पर कि इन क्वेश्चनों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत परेशानी ना आए। तो चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच पाएंगे तो चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पे हम सीधे आंसर पे आते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों इस क्वेश्चन पे कि तिब्बत से सटा हुआ गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पुराविश्व की प्राप्त किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे मलारी गांव में इन्होंने, यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव में 5.2 kg सोने का मुखौटा इन्होंने खोजा था। इसी के साथ आपने देखा होगा दोस्तों अल्मोड़ा के बड़ा छीना के पास सुयाल नदी के तट पर पुरातन स्थल है। आपने देखा होगा दोस्तों सुयाल नदी के तट पर कौन सा हमारा लाखू उडियार स्थित है। इसी के साथ आपने देखा होगा दोस्तों चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर वह स्थल जहां मानव भीड़ बारहसिंगा लोमड़ी के चलचित्र मिले दोस्तों, ये कहाँ मिले आपके गोरखा उडियार। गोरखा कहाँ पर था आपके चमोली में, है ना, आपने देखा होगा। इसी के साथ चमोली में देखा होगा आपने कि चमोली जिले का वह पूरा स्थल सफ़ेद रंग के चलचित्र यहाँ पे जहाँ पे मिले थे दोस्तों, ये आपको कौन सा किमनी गांव में सफ़ेद रंग के चलचित्र। अगर नीले रंग के चलचित्र पूछे जाएंगे दोस्तों तो आपको सभी को पता होगा उत्तरकाशी का हुडली आता है ना, और अगर सफ़ेद रंग के चलचित्र पूछे जाएंगे तो आपके किमनी गाँव के बारे में आएगा। इसके साथ ही 14 नर्तकों का चलचित्र ये क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रख लेना, कहाँ मिलता है आपके मलारी गाँव में। इसी के साथ आपने ध्यान देना है राकेश भट्ट द्वारा खोजा गया पुरातन स्थल। तो राकेश भट्ट द्वारा कौन सा खोजा गया था, गोरखा उडियार किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, राकेश भट्ट जी के द्वारा खोजा गया था। इसी के साथ आपने ध्यान देना उत्तराखंड में बुर्ज होम जो कश्मीर के समान के समाधियों के रूप में पाई गई दोस्तों, तो जो कश्मीर का बुर्ज होम था उसके समान इसको मान्यता दी गई दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। देवीधुरा के बारे में आता है, तो कश्मीर के बुर्ज होम के समान इसको बताया गया। इसी के साथ आपने ध्यान देना है राज्य की किस पुरा स्थल से कत्थई रंग के चलचित्र प्राप्त हुए दोस्तों, तो पेड़ साल से ये चलचित्र प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी आपने गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल, ध्यान रख लेना, कालापानी और मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अल्मोड़ा में स्थित है आपका कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ। किमनी गांव चमोली के पिंडर नदी घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अल्मोड़ा जिले में पश्चिमी राम घाटी में पुरास्तर नौला जैनल, ध्यान रख लेना, पश्चिमी राम घाटी में स्थित है, के संविधानों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। फड़कानौली की खोज 1985 में नहीं की गई दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। फड़कानौली की स्थापना खोज भले 1950 में की गई दोस्तों, लेकिन जेम्स प्रिपेंस द्वारा नहीं की गई थी, है ना। आपने यशोधर मठपाल जी का नाम सुना होगा, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पे। इसी के साथ आपने ध्यान देना है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होकर आते हैं। इसके साथ आपने ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, बनकोट में ताम्र मानव आकृतियों की खोज 1989 में की गई, बिल्कुल ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 5 और 7 यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से हम मिला रहे हैं यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि दी क्या रखा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि महापाषाण में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भागौर राजस्थान से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा है यहाँ पे दोस्तों कि मध्य पाषाण कालीन में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा दोस्तों, भागौर जिला था, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके साथ ही आपने देखा होगा भारत में मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, हमें सराय नारायण प्रतापगढ़ से मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, हालांकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज बेसिस पे इनको ध्यान देना है, इसको ऊपर आपने गौर करना है। इसी के साथ यहाँ पे नागफनी आकार का भव्य शैलसर है, आप सभी को पता है दोस्तों, नागफनी आकार का लाखो उडियार, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आपने देखा कि चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर चित्र शैल चित्र कहाँ से मिला आपके, तो डुंगरी गाँव, जो कि कहाँ, अलकनंदा घाटी में। तो दोस्तों आई होप आपने ध्यान देना है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये भी आपने गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड के शैलचित्र पुरा स्थल में मानव को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया दोस्तों। तो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पे मानव को त्रिशूल आकार में यहाँ पे दर्शाया गया था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आ जाता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, डुंगरी गाँव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ खेजन, जसकोट, देवीधुरा, कपमास की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता है दोस्तों, देवीधुरा कपमास की खोज किसने करी थी। यहाँ पे खेजन और जसकोट का नाम भी आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, आपका डॉक्टर MP जोशी जी का नाम आता है।